मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 14 1991 तक नियोजन की आर्थिक नीतियाँ, उपलब्धियाँ एवं असफलताएं, इकोनॉमी पॉलिसीज, अचीवमेंट एंड फेल्यूअर्स ऑफ प्लानिंग टिल 1991। और हमारा आज का टॉपिक है भारत में नियोजन की उपलब्धियाँ एवं असफलताएं, अचीवमेंट एंड फेल्यूअर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो पहले हम पढ़ते हैं नियोजन की उपलब्धियाँ। भारत में योजना अवधि में आर्थिक उपलब्धियाँ निम्नलिखित रहीं, जिनमें पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बचत एवं विनियोग में वृद्धि, तीसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि, चौथा है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, पांचवा है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, छठवां है विद्युत एवं परिवहन, सातवां है शिक्षा एवं स्वास्थ्य और आठवां है बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इसके पॉइंट से। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। योजना अवधि में देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय दोनों में भी वृद्धि हुई। 2004-05 की कीमतों पर राष्ट्रीय आय सन 1950-51 में 2,69,724 करोड़ थी, जो कि 2011-12 में बढ़कर 49,58,849 करोड़ हो गई। प्रति व्यक्ति आय इस अवधि में 7,513 से बढ़कर 41,255 हो गई। इस प्रकार राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में इस अवधि में औसतन 1738% तथा 449% की वृद्धि हुई। तो इसमें बताया गया कि जो योजना काल रहा भारत के अंदर, जो नियोजन किया गया उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। इसमें ये बताया गया कि 1950-51 में जहां राष्ट्रीय आय 2,69,724 करोड़ थी, वहीं 2011-12 में बढ़कर 49,58,849 करोड़ हो गई। इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय जो 50-51 में 7,513 रुपये से थी, वो बढ़कर 41,255 रुपये हो गई। इस प्रकार राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में जो औसतन वृद्धि हुई वो 1738% तथा 449% की हुई। दूसरा है बचत एवं विनियोग दर में वृद्धि। नियोजन काल में बचत एवं विनियोग दर के निर्धारित लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया गया। चालू मूल्यों पर 1950-51 में सकल बचत एवं विनियोग दरें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 9.5 तथा 9.3% थी, जो बढ़कर 17-18 में क्रमशः 30.5 और 32.3% हो गई। इस प्रकार नियोजन काल में बचत एवं विनियोग दर में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई। तो इसमें भी ये बताया गया कि जो नियोजन काल था उसमें बचत और विनियोग दर के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें लगभग प्राप्त कर लिया गया। इसमें यह बताया गया कि जो चालू प्राइजेस थी, जो 50-51 में 1950-1951 में सकल बचत यानी ग्रॉस सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट रेट थी वह हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की यानी जो हमारा जीडीपी है उसका 9.5% और 9.3% था, जो बढ़कर 17-18 में 30.5 और 32.5% हो गई। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा नियोजन काल है उसमें बचत और विनियोग दर दोगुने से अधिक की वृद्धि इसमें हुई। इसी क्रम में अगला है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। योजनाओं के अंतर्गत देश में सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। 1950-51 में भारत में केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 5 उपक्रम थे, जिनमें 29 करोड़ की पूंजी विनियोजित थी। 17-18 में इन उपक्रमों की संख्या बढ़कर 257 और इनमें विनियोजित पूंजी 22,73,969 करोड़ हो गई। तो इसमें ये बताया गया कि जो योजना काल था या जो योजनाएं तैयार की हैं उसके अंतर्गत जो पब्लिक सेक्टर थे उनमें भी तेजी से विकास हुआ। 1950-51 में जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में केवल 5 ही ऑर्गेनाइजेशन थे और उनमें 29 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट थी, वहीं 17-18 में जो 5 उपक्रम थे उनकी संख्या बढ़कर 257 हो गई और जो पूंजी 29 करोड़ थी वो बढ़कर 22,73,969 करोड़ हो गई। इसी क्रम में अगला है विद्युत एवं परिवहन। आर्थिक व सामाजिक विकास में विद्युत व परिवहन का विशेष महत्व है। योजना अवधि में इन दोनों में ही पर्याप्त वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन 1950-51 में 5.1 अरब किलोवाट था, जो 2016-17 में बढ़कर 1236 अरब किलोवाट हो गया। तो इन्होंने ये बताया कि जो विद्युत है उसका भी योजना काल में विकास हुआ, जहां 1950-51 में 5.1 अरब किलोवाट उत्पादन की क्षमता थी, जो 2016-17 में बढ़कर 1236 अरब किलोवाट हो गई। इसी तरह से जो रेलवे लाइन थी यानी जो परिवहन का क्षेत्र है उसमें भी रेलवे लाइन की भी इसमें विकास हुआ, जहां 1950-51 में
53,600 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी हुई थी, जो 17-18 में बढ़कर 68,40,000 किलोमीटर हो गई। इसी तरह से सड़कों की अगर बात करें तो प्रथम योजना में सड़कों की कुल लंबाई 4 लाख किलोमीटर थी, जो वर्तमान में बढ़कर 52,32 लाख किलोमीटर हो गई। तो स्टूडेंट, ये थे नियोजन की उपलब्धियां। अब हम बात करते हैं नियोजन की असफलताओं की, यानी जो नियोजन है वो उनमें क्या क्या फेल्यूअर्स हुए। भारत में विकास योजना की उपयुक्त उपलब्धियों के बावजूद इनकी अनेक असफलताएं भी रहीं, जिनमें प्रमुख हैं गरीबी का दूर न हो पाना, दूसरा है आय की असमानताओं में वृद्धि, तीसरा है बेरोजगारी में वृद्धि, चौथा है भुगतान संतुलन की समस्या, पांचवा है मूल्य वृद्धि, छठवां है क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि और सातवां है विदेशी सहायता पर निर्भरता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, गरीबी दूर न हो पाना। इतने वर्षों के नियोजन के बावजूद देश में आज भी लगभग 26% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही है। तो इसमें बताया गया कि जो नियोजन किए गए, जो भारत में स्वतंत्रता के 1950-51 से जो नियोजन काल प्रारंभ हुआ, नियोजन होने के बाद भी देश में आज लगभग 26% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, यानी यह 26% जनसंख्या ऐसी है जो आज भी अपने जीवन यापन करने के लिए परेशान है। दूसरा है आय की असमानताओं में वृद्धि। प्रत्येक योजना में सामाजिक न्याय प्रमुख उद्देश्य रहने के बावजूद देश में आय की असमानताएं बढ़ गई। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उसका वितरण समान नहीं हुआ। तो इसमें बताया गया कि जो नियोजन काल था उसकी सबसे बड़ी असफलता यही रही कि जो आय की असमानताएं हैं उनमें तेजी से वृद्धि हुई, यानी हर योजना का जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया वो सामाजिक न्याय था, उसके बाद भी आय की असमानताओं में लगातार वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी, यानी जो पर पर्सन इनकम जो बढ़ गई है, उसका वितरण समान रूप से नहीं हुआ। अगला है भुगतान संतुलन की समस्या। नियोजन काल में भुगतान संतुलन की समस्या निरंतर बनी रही। इसका प्रमुख कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों, पेट्रोल व पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाना तथा निर्यातों में वृद्धि न होना है। तो इसमें बताया गया कि जो प्लानिंग हमारा टाइम था, यानी जो नियोजन काल था, उसमें भुगतान संतुलन की समस्या लगातार बनी रही है, क्योंकि आज भी भारत में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, पेट्रोल और जो कैपिटल गुड्स होते हैं, पूंजीगत वस्तुओं की आयात किया जाता है, और जबकि निर्यातों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। इसी क्रम में अगला है मूल्य वृद्धि। नियोजन काल में मूल्य वृद्धि नियंत्रण के अनेक प्रयास किए जाने के बावजूद सरकार इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 की कीमतों पर 1950-51 में 6.8 था, जो बढ़कर 2016-17 में 183.2% हो गया। तो इसमें यह बताया गया कि नियोजन काल में मूल्य वृद्धि को भी सरकार नियंत्रित नहीं कर पाई, और सरकार ने इस ओर प्रयास तो काफ़ी किए, लेकिन उसके बाद भी मूल्य वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जा सका। जहां थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 की कीमतों पर 1950-51 में 6.8 था, जो बढ़कर 16-17 में 183.2 हो गया। अगला है क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि। देश में नियोजन काल में क्षेत्रीय विषमता में बहुत वृद्धि हो गई। हरित क्रांति एवं औद्योगिक विकास के कारण महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा राज्य जहां तेजी से विकास कर गए, वहां उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्य पिछड़ गए। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय विषमताओं, जो नियोजन काल में क्षेत्रीय विषमताओं में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई। हरित क्रांति एवं औद्योगिक विकास के कारण जहां हमारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा इनका तेजी से विकास हुआ, तो वहीं उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश ये राज्य पिछड़े रह गए। तो स्टूडेंट, ये था नियोजन की उपलब्धियां व असफलताएं, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।